नरेंद्र मोदी ने 2024 का एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस सब के सब चिट हो गए। सब अब ये सोचने लगे कि अरे भैया ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने। हमने तो प्लान तैयार किया था कि गठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार देंगे, लेकिन जैसे ही नया संसद भवन बना, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा जाल फेंका कि हम सब उसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं और अब सब के सब उस जाल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इसी चीज को हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए एक ऐसा जाल फेंका है जिस जाल में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही है और सबके सब ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस जाल से हम निकल जाएं ताकि जनता की नजर में हम अच्छे बने रहे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आते हैं कि 2024 के लिए आखिर नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐसा जाल फेंका है जिसमें सब के सब फंस गए हैं। महिला आरक्षण बिल, जी हां, महिला आरक्षण बिल संसद में आता है, उस पर चर्चा होती है और जैसे ही चर्चा शुरू होती है, अब नीतीश कुमार और लालू यादव और कांग्रेस को यह डर सताने लगता है कि जैसे ही यह बिल आएगा, और बिल पर अब चर्चा हो चुकी है और लगभग ये माना जा रहा है कि अब भी ये बिल भी पास हो जाएगा क्योंकि सारी पार्टियां इसके समर्थन में है। लेकिन समर्थन में होते हुए भी तमाम पार्टियों को ये डर सता रहा है कि 2024 में महिला जो है वो उनको वोट नहीं करेगी। महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। वो फिर से चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें और भारतीय जनता पार्टी का ये जो जाल है, उस जाल में बुरी तरीके से जेडीयू, राजद और कांग्रेस सब के सब जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम जेडीयू के बारे में समझाएंगे कि किस तरीके से इस जाल से जेडीयू निकलने का प्रयास कर रहा है, किस तरीके से वो महिलाओं को दिखाने का ये प्रयास कर रहा है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा नीतीश कुमार आपके बारे में सोचते हैं, भाजपा से ज्यादा जेडीयू आपके बारे में सोचती है। किस तरीके से जेडीयू जो है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले हम जेडीयू की बात करेंगे। जेडीयू जो है, जैसे ही महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होती है, नीतीश कुमार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया जाता है। 2005 में हमारी सरकार बनी तो 50% आरक्षण जो है वो पंचायती राज में दिया गया और उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने ये कहा कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो 2016 में हमने जो है वो तमाम सरकारी सेवाओं में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया और उसके बाद नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि 1,30,00,000 महिलाओं को जीविका के माध्यम से हम सशक्त कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार तमाम महिलाओं को बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा काम हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बस ये वोट लेने के लिए काम कर रही है। 2024 का डर सता रहा है, इसीलिए वो ये काम कर रही है। सदन के अंदर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चीख चीख कर ये बातें कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव आया, नरेंद्र मोदी को ये डर सताया कि अब क्या होगा, युवा तो उनको वोट करेंगे नहीं, दलित गरीब उनको वोट करेंगे नहीं, तो ऐसे में महिला को वोट लेने के लिए महिला आरक्षण का प्रलोभन दिया गया और इस प्रलोभन से महिला फंसने वाली नहीं है। महिला इस जाल में नहीं फंसेगी। महिलाओं को पता है कि बिहार में महिलाओं का कितना सम्मान होता है और बिहार में महिलाओं के लिए कितना सोचा जाता है। ये तो जेडीयू की बात हो गई। अब आते हैं राजद पर। राजद जो है वो इस बिल का समर्थन इस तरीके से कर रहा है जैसे मानो कि समर्थन और विरोध दोनों हो रहा है। हालांकि लोकसभा के अंदर इनका सांसद नहीं है, राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हो चुका था, लेकिन अब लोकसभा की बारी है तो लोकसभा में ये तो चर्चा कर नहीं सकते हैं, तो सदन के बाहर ही इनकी बातें रखी जा रही है। राजद इसका इस तरीके से विरोध कर रहा है कि राबड़ी देवी कहती हैं कि आरक्षण, जो महिला आरक्षण की बात हो रही है, उस आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की जाए तब जाकर महिलाओं को सही तरीके से सम्मान मिलेगा। नहीं तो सदन के अंदर कौन सी महिला पहुंचेगी? वो तो पहुंचेंगी ही नहीं जो
पढ़ी लिखी नहीं है और खास करके दलित और पिछड़ों में पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, तो वो तो सदन नहीं पहुंच पाएंगी। उन्हें क्या फायदा हो रहा है? फायदा तो उन्हें होगा ना जिनके पहले से लोग सांसद बने हुए हैं, फायदा तो उन्हें होगा, उन महिलाओं को फायदा होगा। इस आरक्षण से उन दबे कुचले महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और हां, फायदा तब होगा जब उस आरक्षण के अंदर आरक्षण मिले, तब जाकर फायदा होगा। यानी राजद एक तरीके से महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए विरोध कर रही है, समर्थन भी कर रही है और कह रही कि हम इसका विरोध भी करते हैं क्योंकि इसके आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं है, और अगर आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं है तो महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस का मानना है कि यह बिल सबसे पहले उनके द्वारा लाया गया था। कांग्रेस सदन के अंदर कह रही है कि हम इस बिल का तो शुरू से पक्षधर रहे हैं, हमारे सरकार में इस बिल का समर्थन किया था, शुरू में ही हम लोगों ने इस बिल को लाया था और राज्यसभा में पारित भी हो गया था। और कांग्रेस कह रही कि यह बिल भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने लाया था और यह जीत भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की है। तो ऐसे में भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि आपके अधूरे काम पूरे हम कर रहे हैं, और काम पूरा जब होता है ना तो जो काम पूरा करता है चर्चा उसकी होती है, जो काम अधूरा छोड़कर चला जाता है चर्चा उसकी नहीं होती है, जीत उसकी नहीं होती है। और ऐसे में तमाम पार्टियां अब अपने आप को बचा रही हैं। वो बता रही हैं कि महिला आरक्षण जो है वो भाजपा की देन नहीं है, वो कांग्रेस की देन है। कोई कह रहा है कि वो हमारी देन है, कोई कह रहा है कि हमने ज्यादा महिलाओं को आरक्षण दिया, कोई कह रहा है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी के इस जाल में तमाम पार्टियां अगर बुरी तरीके से फंस गई तो 2024 में क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।